हेलो एवरीवन। आज मैं आपको कक्षा 7वीं का पाठ 1 होम साइंस का वातावरण की स्वच्छता पढ़ाने जा रही हूँ। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। वातावरण की स्वच्छता का महत्व क्या है। स्वास्थ्य जो है वो मानव की सबसे बहुमूल्य निधि है, यानी कि सबसे बहुमूल्य चीज़ है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों का होना बहुत ज़रूरी है। परंतु स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ वातावरण की स्वच्छता का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी सारी जानकारी हो। सार्वजनिक स्वास्थ्य के निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान जरूरी है, और जिससे दूसरे व्यक्ति के स्वास्थ्य को हानि भी न पहुँचे और हम भी अपने शरीर को और अपने घर को अच्छे से रख सकें और अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें। वातावरण की स्वच्छता को महत्व अगर हम नहीं देंगे तो उससे हम खुद को ही बीमार कर लेंगे, और अपने उत्तरदायित्व को समझना हर किसी का फ़र्ज़ है, जिम्मेदारी है। जब हम सड़क पर कूड़ा कचरा फेंकते हैं या यहाँ वहाँ थूकते हैं तो इनसे जो है पनपने वाले रोगाणु, मक्खी, मच्छर हमारे पैरों या जूतों द्वारा हमारे घर या विशेष स्थान में पहुंचकर वातावरण को दूषित करते हैं। वातावरण दूषित होने के कारण क्या क्या है बेटा, कि पृथ्वी पर जीवन प्रकृति के संतुलन से संभव है, परंतु जनसंख्या विस्फोट के कारण, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए प्रकृति में असंतुलन भी बढ़ता जा रहा है। और इसी कारण से वातावरण में वायु, जल और भूमि में प्रतिदिन लाखों टन अपशिष्ट पदार्थ मिलते हैं, जिससे हमारे पर्यावरण को प्रदूषित किया जा रहा है। पहला है वायु का दूषण। जीवित रहने के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें शुद्ध वायु का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। शुद्ध वायु रखने के लिए हमें क्या करना है कि हमें उसे दूषित नहीं होने देना है। और दूषित वायु मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों और फसलों के लिए भी हानिकारक होती है। गाँव, कस्बों, शहरों में के कई भागों में आज भी भोजन पकाने के लिए जो लकड़ी, कोयला जलाया जाता है, उससे जो धुआं निकलता है, या जो गाड़ियों से, बसों से जो धुआं निकलता है, सिनेमा हॉल में धूम्रपान करने से भी वायु दूषित होती है। कुछ लोग सिनेमा हॉलों में स्मोकिंग करते हैं, उससे भी वायु प्रदूषित होती है और उसमें सांस लेने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालती है। भारत जैसे विकासशील देश में कारखानों और वाहनों की बढ़ती हुई संख्या के कारण वातावरण में लगातार गंदी गैसों और धुएं की मात्रा बढ़ रही है और जनसाधारण के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डाल रही है और हमें बीमार कर रही है। और कुछ लोग खुले में मलमूत्र त्यागते हैं, तो इनकी इस बुरी आदत के कारण भी वायु दूषित होती है और भांति भांति की बीमारियां फैलती हैं। नेक्स्ट है जल का दूषण। जल हमारे लिए एक आवश्यक उपयोगी पदार्थ है। जल जो है वो उपयोग में लाए जाने वाला जो है वो शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध जल विभिन्न रोगों को पैदा करने का कारण रह सकता है। हमारे देश की अधिकांश जनता गांव और कस्बों में रहती है। पेयजल के लिए नदी, तालाब, कुओं आदि पर निर्भर करती है, और झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में तो स्वच्छ पेय की व्यवस्था होती ही नहीं है। नदी, तालाबों, कुओं, झीलों, पोखरों के लोग, इनमें जो लोग हैं वो कपड़े धोते हैं और बर्तन साफ़ करते हैं और पानी को ख़राब करते हैं। कई बार जानवरों को भी नहलाते हैं, तो अनेक प्रकार के रोगाणु उस पानी में पनप जाते हैं। इसलिए गंदे जो जल है उसको नहीं पीना चाहिए। गंदे जल के निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उचित व्यवस्था न होने के कारण जगह जगह गड्ढों में भरा हुआ जो गंदा पानी है सड़ता रहता है, उसमें मक्खी, मच्छर और अनेक तरह के रोगाणु पैदा हो जाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। फिर है भूमि का दूषण। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। बंजर, पहाड़ी, रेगिस्तानी भूमि को छोड़कर जितनी भी भूमि शेष बचती है वो जीवन निर्वाह के लिए बहुत ही कम है। इसके अतिरिक्त बढ़ता जो भूमि पर दबाव बढ़ता जा रहा है, लोगों की आजीविका के कारण या दूसरे साधनों की कमी के कारण, वो भी भूमि का दूषण बढ़ाने में, या जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो भी भूमि का दूषण बढ़ा रही है। खेतों में अधिक पैदावार लाने के लिए जो हम रासायनिक उर्वरक या कीटाणुनाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं, इससे भी भूमि दूषित होती है। प्रतिदिन घरों से निकलने वाली जो गंदगी है, जैसे रसोई घर का कूड़ा, कचरा, कागज़, धातु, प्लास्टिक आदि जो है वो हम ढंग से विसर्जित नहीं करते, तो उसके कारण भी भूमि दूषित हो जाती है।
और ऐसे स्थानों पर मक्खियाँ, मच्छर, चूहे और अनेक रोग वाहक अपना घर बना लेते हैं और मनुष्यों के अनेक प्रकार से बीमार करते हैं। इसके अतिरिक्त खाली भूमि पर फेंके जाने वाले औद्योगिक कूड़े यानी कि जो कल कारखानों का जो कूड़ा है वो भी बहुत ही विषैला होता है। उस और रसायन जो है उसमें कई विषैले रसायन वो भूमि की उर्वरता को नष्ट करते हैं और साथ साथ फसलों को भी नष्ट करते हैं। नेक्स्ट है शोर द्वारा प्रदूषण। किसी भी अवांछनीय शोर आवाज़ को यानी कि जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती उसको शोर कहते हैं। यानी कि हमारे कानों को जो आवाज़ अच्छी नहीं लगती, अवांछनीय होती है, उसे शोर कहते हैं। जैसे कारखानों, तेज वाहनों, ऊंची आवाज़ में बनाए गए रेडियो, टेलीविज़न आदि जो चलाते हैं उनके शोर से भी वातावरण दूषित होता है। आधुनिक घरेलू बिजली उपकरण जैसे कपड़े धोने की मशीन, कूलर, एयर कंडीशन, मिक्सी आदि भी शोर करते हैं और हमारे कानों को हानि पहुंचाते हैं। अब अस्वच्छ वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या पड़ता है? स्वच्छ वातावरण हमारे मानव स्वास्थ्य की कुंजी है। अस्वच्छ वातावरण अनेक प्रकार के रोग फैलाते हैं। भूमि सॉरी दूषित वायु द्वारा आँख, नाक में जलन, सिर दर्द, खांसी, जुखाम, फेफड़ों संबंधी रोग, गले और छाती में दर्द, फेफड़ों का कैंसर आदि जानलेवा बीमारी हो जाती है। इसके अतिरिक्त चेचक, कनफेड़, खसरा, कुकर खांसी, तपेदिक जिसको टीबी भी बोलते हैं, गलघोटू जैसे बीमारी जो हैं वो हो जाती हैं। किस कारण से? दूषित वायु के कारण से, और मनुष्य रोगी हो जाता है। दूसरा, दूषित पेयजल के पीने से हमें हैजा हो जाता है। अतिसार यानी कि दस्त जिसको कहते हैं, पेचिश, मोतीझारा आदि रोग हो जाते हैं। मोतीझारा टाइफाइड को बोलते हैं बेटा। तथा गोलकृमि और हुक्कृमि जैसे परजीवी स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और ठहरे हुए गंदे पानी के गड्ढे में पनपने वाले मच्छर, मक्खियाँ और अन्य रोगाणु मलेरिया, पित्त ज्वर, वायरस ज्वर आदि फैलाते हैं। तीसरा है दूषित भूमि। दूषित भूमि का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है कि दूषित भूमि में उगाए जाने वाले जो भी खाद्य पदार्थ है वो भी दूषित हो जाता है और उन्हें भली प्रकार स्वच्छ जल में धोकर न खाया जाए तो अनेक प्रकार के रोग या रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। नेक्स्ट है शोर। शोर का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? शोर से मनुष्य के कानों को हानि होती है। लगातार शोर के बीच रहने से सुनने की शक्ति कम हो जाती है। अचानक बहुत तेज आवाज़ से हमारे कानों के पर्दे भी फट सकते हैं, यानी कि कान के पर्दों को भी हानि पहुंचती है और हम बहरे भी हो सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि शोर से हृदय की धड़कन तेज हो जाती है और मानसिक तनाव भी बढ़ता है। वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? इसके लिए है सुखी जीवन की संभावना साकार की जा सकती है। इसके लिए हमें एकजुट होकर कदम उठाने होंगे और अपने वातावरण को दूषित होने से बचाने में निम्न कार्य करने होंगे। क्या है? पहला, सामाजिक चेतना। हर व्यक्ति को ये भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि स्वास्थ्य और स्वच्छता एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। केवल जन चेतना और जन संकल्प के माध्यम से हम मिलकर वातावरण को स्वच्छ रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य को स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए हमें दो मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और गंदगी को साफ़ करने में सहयोग देना चाहिए। इसके लिए और भी बातें हैं, जैसे हमें बचपन से ही आदत डाल लेनी चाहिए कि हमें अपने घर के आसपास या जहाँ भी हम रहते हैं या स्कूल में, तो कूड़ा कचरा बाहर नहीं फेंकना, डस्टबिन में ही डालना है और अपने घर को और अपने आसपास को साफ़ रखना है। कहीं भी अगर कूड़ा कचरा दिखाई देता है उसे तुरंत उठाकर कूड़ेदान में डालें। शहरों और कस्बों में कूड़ेदान या कूड़ाघर में ही डालना चाहिए। वातावरण की स्वच्छता के लिए हमें गांव, कस्बों और शहरों में सफाई अभियान भी आरंभ करके गंदगी को साफ करना चाहिए। वातावरण की स्वच्छता के महत्व और अस्वच्छ वातावरण के कुप्रभावों से लोगों को परिचित कराना चाहिए। वायु दूषित होने के कारण है वो धुआं है, तो हमें रसोई जो है वो हवादार बनवानी चाहिए और चिमनी या निकास पंखा, ये जिसको कहते हैं आप लोग एग्जॉस्ट फैन, लगवाकर धुआं बाहर निकालने की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। और यदि संभव हो तो अधिक धुआं देने वाले ईंधनों का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए और इसकी जगह बायोगैस या सोलर ऊर्जा या अन्य किसी ऐसे स्रोत का प्रयोग करना चाहिए जिससे धुआं नहीं निकलता हो या बहुत ही कम निकलता हो।
पेट्रोल व डीजल से चलने वाले वाहनों के इंजन का समय समय पर निरीक्षण करवाते रहना चाहिए, जिससे वो कम धुआं छोड़ें और वातावरण को दूषित भी ना करें। धुआं छोड़ने वाले कारखानों पर भी नियम बनवाने चाहिए और निवास स्थानों से यानी कि मकानों से ये दूर होने चाहिए। जो कारखाने हैं उनकी चिमनियाँ और ऊंचाई पर्याप्त ऊंचाई तक बनवानी चाहिए, जिससे उनसे निकलने वाला धुआं मनुष्य को हानि ना पहुंचा सके। जन चेतना के इस अभियान में स्वच्छ पेयजल की आवश्यकता पर बल देना चाहिए कि सभी को साफ पानी पीना है और उनके जो स्रोत हैं पानी के उन्हें समय समय पर जांचते रहना चाहिए और जानवरों को नदी तालाबों में नहीं नहलाना चाहिए और ना ही उनमें कपड़े धोने चाहिए। इन कार्यों को स्रोतों से किसी दूसरे ही स्थान पर दूर करना चाहिए। नालियों और पानी पेय पदार्थ के जो नालियाँ हैं उनका जो पानी है उनका पेय जल के स्रोतों से उनको दूर होना चाहिए, यानी कि जहाँ हमारे पीने वाले पानी के स्रोत हैं उनसे दूर ही नालियाँ हों। कुएं के किनारे पक्की दीवार बनवानी चाहिए और ढककर रखना चाहिए। नए कुएं पक्के और ऊंचे स्थान पर बनवाने चाहिए। स्वच्छ पेयजल के लिए गहरे हैंडपंप लगवाने चाहिए और नलों के द्वारा सार्वजनिक जल आपूर्ति का प्रबंध करना चाहिए। जो आजकल सबके घर घर में हैंडपंप या सरकारी पानी सबके घर होता है, तो इसका दिल्ली जल बोर्ड का तो सार्वजनिक जल आपूर्ति का प्रबंध होना चाहिए। इसके बाद है गंदे और ठहरे हुए पानी के गड्ढे जो हैं उनमें मिट्टी से भर देनी चाहिए और ताकि उसमें पानी ना भरे और मक्खी मच्छर या रोगाणु ना पैदा हों। पानी दूषित होने पर थोड़ी सी भी आशंका होने पर उसे उबाल कर पीना चाहिए। भूमि को संदूषण से बचाने के लिए किसानों को शिक्षा देनी चाहिए। भूमि को विषैले रसायनों और संदूषण से बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार औद्योगिक कूड़े को फेंकने से पहले पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त करना आवश्यक है। शोर से अपनी रक्षा के लिए क्या करना चाहिए हमें कि कानों में रुई और मफलर का प्रयोग करना चाहिए। अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए क्योंकि ये शोर के संचारण में रुकावट डालते हैं और हमारे कानों में शोर नहीं पहुंचता, हमारे कानों को शोर से बचाते हैं। वृक्षारोपण क्या है ये तो हमने पढ़ा बेटा, सामाजिक चेतना। अब है वृक्षारोपण। वृक्ष हमारे वातावरण की रक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कवच है। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए हमें बिना सोचे समझे हम क्या करते हैं कि वनों को काटते ही चले जा रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि प्राकृतिक असंतुलन बन गया है और इसके कारण या तो भयंकर सूखा पड़ जाता है या तो फिर भीषण बाढ़ का प्रकोप हो जाता है। वायु को शुद्ध बनाने के लिए पेड़ पौधे हमें लगातार लगाते रहना चाहिए। पेड़ पौधों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो पेड़ ही बनाकर रखते हैं। अतः हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। शहरों के बीच बीच में बाग बगीचे, पार्क, सड़कें आदि होनी चाहिए और सड़क के दोनों तरफ भी पेड़ होने चाहिए, जिससे वायु के शुद्ध होने के साथ साथ शोर का प्रदूषण भी कम हो। अब है सुलभ शौचालय। हमारे देश के गांव और शहरों में सुलभ किसी शौचालय की पहले तो व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आजकल व्यवस्था है। घर घर गांव गांव शौचालय है। इसी कारण लोगों के जो पहले होता था वो नालियों या गलियों में या सड़क या नदी के किनारे लोग शौच जाते थे, जिससे कि गंदगी फैली रहती थी, जो आजकल बहुत ही कम देखने में मिलती है। तो अगर कहीं ऐसा है तो बेटा सबको शौचालय बनवा लेने चाहिए और खुले में कभी भी शौच नहीं करना चाहिए। अगर कोई दिखाई दे तो उसे टोकना चाहिए और अपने घर में ही शौचालय बनवाना चाहिए। धुआं रहित चूल्हा, अगर हमारे घर में धुआं रहित चूल्हा होगा तो भी हम अपने वातावरण को स्वच्छ रख सकते हैं। गांव कस्बों में जो कई बस्तियों में पारंपरिक चूल्हे अंगीठी या उपलों के द्वारा वो खाना पकाते हैं, जिससे सारे घर में धुआं हो जाता है। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है, इसलिए धुआं रहित चूल्हे का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। और रसोई घर में सरलतापूर्वक बनाया जा सके इस प्रकार रसोई होनी चाहिए कि उसमें जो धुआं अगर है भी तो वो सरलता से बाहर जा सके, इस प्रकार रसोई बनानी चाहिए।
धुआं रहित चूल्हे का प्रयोग करना चाहिए और हो सके तो इन सब चीज़ों से बच के और एलपीजी गैस या बायोगैस का प्रयोग करना चाहिए। बायोगैस क्या है? एलपीजी गैस तो आपने देखी होगी, गैस चूल्हा और लाल सिलेंडर, उसी का प्रयोग करना चाहिए। और अगर वो नहीं है, आप किसी गांव में रहते हैं, तो गांव में बायोगैस, गांव में गंदगी का कारण जो है वो खेती के अनुपयोगी पदार्थ, मानव मलमूत्र, पशुओं का गोबर आदि है, जो ग्रामवासियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा हो जाता है। इस प्रकार की गंदगी को फैलने से बचाने के लिए गांव में बायोगैस संयंत्र लगाए जाने चाहिए और अपने उपलब्ध साधनों के अनुरूप एक परिवार या कुछ परिवार मिलकर सामूहिक रूप से इस बायोगैस संयंत्र को लगवा सकते हैं। सरकार भी आजकल बेटा इसकी सहायता दे रही है और अनुदान दे रही है कि घर घर बायोगैस जो गांव में है वो बनवाओ, ताकि वायु को धुएं से दूषित होने से हम बचा सकें। अब ये पाठ यहाँ ख़त्म होता है। अब इसके प्रश्न उत्तर और अभ्यास हैं। सभी बच्चे अपना ध्यान से जो मैंने आपको समझाया है इसको समझेंगे, सुनेंगे। अगर एक बार समझ नहीं आता तो दोबारा समझें और इसको बेटा आप ध्यान से पढ़ेंगे।